दशहरा पर्व पर हुई रावण बाबा की भव्य पूजा आराधना। दूर दराज से आकर भक्तों ने किए दर्शन। रावण गांव में स्थापित है प्राचीन काल की 12 फीट लंबी प्रतिमा। देश प्रदेश सहित जिले कस्बा तहसीलों में दशहरा पर बड़े ही उत्साह आनंद और रावण के पुतले का दहन कर असत्य पर सत्य का प्रतीक माने जाने वाला त्योहार मनाया गया। वहीं मध्य प्रदेश के विदिशा जिले की नटेरन तहसील से 6 किलोमीटर दूर स्थित रावण गांव में दशहरा पर्व पर भव्य पूजा आराधना रावण बाबा की जाती है। जहां पूरे देश में रावण के पुतले का दहन किया जाता है, तो वहीं रावण गांव में उनकी उतनी ही पूजा आराधना भक्तों के द्वारा की जाती है। भक्त दूर दराज से उनके दर्शन करने आते हैं। बताते हैं कि प्राचीन काल के समय में पहाड़ी पर एक राक्षस रहता था और वह रावण बाबा से युद्ध करने आता था। युद्ध के उपरांत बाबा मूर्छित हो गए थे, जिससे उनकी वहां पर जमीन से नीचे लगभग 3 फीट नीचे प्रतिमा आज भी स्थापित है। गांव का नाम ही इस प्रतिमा के आधार पर पड़ा हुआ है। इस नगरी में यहाँ गांव से दूर एक मंदिर का निर्माण हुआ, जिसमें रावण बाबा की प्रतिमा स्थापित है। दशहरे के दिन दूर दराज से लोग दर्शन करने पहुँचते हैं और अपनी मनोकामना की पुकार लगाते हैं। वहाँ पर कोई भी शुभ कार्य करने से पहले बाबा की पूजा आराधना करते हैं और वह कार्य हमेशा सिद्ध होता है। जो लोग बाबा की पूजा नहीं करते हैं तो वह कार्य कभी सफल भी नहीं हो पाता। लोगों में इतनी आस्था और श्रद्धा भक्ति भाव रावण बाबा के रूप में देखी जाती है। इसी बीच दशहरा के कार्यक्रम में उपस्थित होने विदिशा आय बाल कल्याण आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो भी पहुंचे और राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो ने बताया कि भगवान राम और रावण बाबा की जो कथा है, तो दोनों के चरित्र हैं, हमको बताते हैं कि मर्यादा का पालन कितना आवश्यक है। वो सीख है। हमारे ग्रंथों में जो बातें लिखी गई हैं वो हम लोगों को सीख लेने के लिए लिखी गई हैं कि आम लोग मनुष्य योनि में इन सीखों से अपने जीवन को सुधार के मोक्ष की तरफ जा सकते हैं। एक बुजुर्ग लोगों के नाम निकल के आए कि कौन कौन सी बात बता के गया, किसने हमको क्या बात बताई। तो आज की युवा पीढ़ी के लिए ये बेहद ज़रूरी है कि हम अपने बुजुर्गों की सुने और वो जो रास्ता बताते हैं वो हमेशा ठीक हो। समय अनुकूल उसमें परिवर्तन होते हैं, समय अनुकूल हम परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन जो सिद्धांत हैं वो तो अडिग रहेंगे। तो सिद्धांतों तक हमको जाने के लिए अपने बुजुर्गों की, अपने घर के बूढ़े लोगों की बात सुननी चाहिए, माननी चाहिए और समय उनके साथ बिताना चाहिए। नटेरन तहसील से 5 किलोमीटर दूर है और पूरे भारत में एकमात्र हमारा रावण गांव ऐसा है जहां रावण महाराज की 12-13 फीट लंबी प्रतिमा है और सैन मुद्रा में प्रतिमा है। और एक जानकारी तो नहीं है, लेकिन ऐसा क्या मान्यताएं हैं, ऐसा सुनते आए हैं कि यह प्रतिमा रावण महाराज के समकालीन है। जिस टाइम पे रावण महाराज का लंका में राज था, उसी टाइम पे हमारे गांव के पास में पहाड़िया है, उस पर एक दानव रहता था और वो रावण महाराज से युद्ध करने की इच्छा रखता था। उससे रावण महाराज ने प्रसन्न होकर उससे कहा था कि तू तेरे स्थान से दक्षिण में एक मेरी प्रतिमा रख ले, जो तुझे यहाँ फल मिलता है वो वहीं मिलेगा तुझे। इस प्रकार से उस राक्षस के द्वारा रखी गई प्रतिमा ऐसी कीर्तनती सुनते आए हैं और उसी टाइम से हमारे यहाँ कोई सामाजिक बंधन नहीं है। सातों समाज के लोग हमारे गांव में रहते हैं और सभी बराबर हर काम में सबसे पहले रावण महाराज को पूजते हैं। और किसी कारणवश यदि कोई पूजने में भूल जाता है तो उसका वो कार्य सफल नहीं होता, इसलिए फिर वो उसको याद आता है, फिर वो रावण महाराज की पूजा करने आता है। हर शुभ कार्य में रावण महाराज को पूजा जाता है और ऐसा नहीं है, राम और रावण दोनों एक साथ पूजे जाते हैं। रावण महाराज के मंदिर पर हमारे यहाँ 3-3 महीने तक अखंड रामचरितमानस का पाठ चलता है, जिसमें सभी वाद्य यंत्रों के साथ रामायण की गाथा गाई जाती है और लगातार 2 महीने 3 महीने तक रामायण जी का पाठ चलता है। सुना है यहाँ हाथों में और मोटरसाइकिल ऐसे कई चीजों पे जय लंकेश नाम लिखवा रखा है। हमारे गांव में कोई भी व्यक्ति कोई भी साधन खरीदता है तो सबसे पहले रावण महाराज की यहाँ उसकी पूजा होती है और उस पर जय लंकेश लिखा जाता है। दूर दराज से भी काफी लोग आते हैं, आस पड़ोस से, दूर दराज से, बाहर से भी कई लोग आते हैं और रावण महाराज को पूजते हैं।
यहाँ की मिट्टी भी बड़ी चमत्कारी है। रावण महाराज के तालाब में मिट्टी है, वो शैम्पू से भी बेहतरीन सिर धोने के काम में आती है। क्या शुभ नाम लिखते हैं पंडित जी? मेरा नाम पंडित चंद्रप्रकाश तिवारी है और मैं यही रावण का निवासी हूँ, रावण महाराज का सेवक हूँ। और पास में ही तालाब है मंदिर के सामने, उसमें बीच में जो पत्थर रूप में पत्थर गड़ा है इस तालाब में, वो रावण महाराज की तलवार के नाम से है। जैसे रावण महाराज की समकालीन में उनकी तलवार थी चंद्रहास, वो चंद्रहास तलवार बीच तालाब में गड़ी है।